हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए कुछ मैथ्स जो लेके हैं बोर्ड पे वीवीआई क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इसमें मिलने वाला आपको कितना नंबर मिलने वाला है? तो 2 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर मिलेगा? 2। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में सीख जाएंगे, बिल्कुल आसानी से मैथ को सीख जाएंगे। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है। और ये किस चैप्टर से है? तो द्विघात समीकरण से है। किससे है बाबू? द्विघात समीकरण से है। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ कि द्विघात समीकरण इतना 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 बराबर शून्य का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है। आपको मूल्य ज्ञात करना है मतलब क्या? देखिए, मूल्य का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? तो x का मान ज्ञात करना। मूल्य का मतलब होता है x का आपको मान ज्ञात करना है। आपको पढ़े होंगे आप लोग अपने क्लास में कि मूल्य, ये मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। देखिएगा, -b प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता है कि b² - 4ac बटा 2a हो जाता है। ये आपका सूत्र हो जाता है मूल्य का। किसका सूत्र हो जाता है? मूल्य का सूत्र हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये मूल्य का जो सूत्र है ठीक है, लेकिन आपको इसमें एबीसी दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये देखिए x² है -2√2 है प्लस यहाँ पर x है जी, x ले लीजिए, +1 है। ठीक है, तो बाबू इसके जगह पे क्या हो जाएगा? a, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा? c। तो a का मान जो होगा आपको a b c d x y में नहीं लेना है। कोई अंक दिख रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 जरूर रहता है। तो 1 का मान कितना? a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं। b का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो b का मान हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। देखिए 2√2 ये माइनस में है कि नहीं है? देखिए 2√2 माइनस में, ये b का मान हो जाएगा। अब बताइए c का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम मूल्य के सूत्र में बनाते हैं। मूल्य हम क्या निकाल रहे हैं? मूल्य निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि सूत्र होता है -b। देखिए -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac बटा में क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a b के जगह पर क्या लिखना है? देखिएगा, b के जगह पर, b के माइनस नहीं, -b के जगह पर नहीं, केवल और केवल b के जगह पर क्या लिखना है? तो देखिएगा, लिखना है कि ये माइनस जो है पहले से इसमें है, देखिए ये वाला हो गया। और b के जगह पर क्या लिखना है? तो 2 माइनस में, और ये √2। आपको माइनस दिख रहा है? आपको थोड़ा बड़ा लिख देना, दिखाई दे देगा। ये जो 2 रूट माइनस में ये लिख दिए। अब कोष्टक रख लेते हैं। क्यों? ये b का मान कितना है? देखिए यहाँ पर है, तो जाएगा -2√2 हो गया। हो गया। चलिए अब प्लस माइनस रखना है, तो अब कहेंगे कि ये रूट को भी रखना है। -b नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b है, तो b का मान ढूंढिएगा। क्या है? -2 और √2। इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि सूत्र ही बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए। -4ac, तो 4 गुना a का मान कितना है बाबू? तो a का मान 1 है, गुना b का मान c b का तो मिल गया, c लिखना है। देखिए c है, c का मान कितना है? तो 1 है, 1 रख देना है। बटे में क्या कर लेना है? देखिए बटे में क्या है? 2a है, तो 2 गुना a का जगह पर क्या है? तो 1 है, 1 को रख लेना है। ठीक है, चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये मूल वाला है जी, तो हो जाएगा 2√2, तो इसको हम कर लेते हैं प्लस 2√2 हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस को हटा देते हैं, प्लस को लिखा नहीं जाता है। ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये रूट ओवर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए बाबू, जब √2 को किया जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, लेकिन रूट में। और यदि 4 को निकालिएगा, रूट से बाहर निकालिएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, एगो निकल जाएगा, इससे बाहर तो खाली 2 आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। तो √4 को यदि निकाला जाएगा, देखिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा? नहीं, 2 गुना 2 ये 4 होगा। 2 गुना 2 4, लेकिन कहेंगे -2 गुना -2 कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 तो होगा, लेकिन प्लस में क्या माइनस में?
प्लस में होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और गुना इसके साथ क्या रखेंगे आप लोग 2, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जा रहा है और देखिए 4 का मतलब कि क्या √4 जब रहेगा इसमें से 2 का गुना होगा इसमें से 1 निकल जाएगा तो 2 को निकाल लिए माइनस ये 4 एकम 4 क्योंकि 4 एकम 4 4 4 ऐसे रहेगा 4 ही रह जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा तो बटे में देखिए 2 गुना 1 हो जाएगा 2, चलिए ये हो जाएगा 2 √2 ठीक है प्लस माइनस रख लेना है। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग तो फट से कर लेना 4 दूनी 8 और 8 में से यदि 4 घटेगा तो कितना बचेगा आपको तो √4 बचेगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। ये देखिए अब आगे बढ़ जाएं, देखिए अब हम करेंगे कि इनमें से 2 √2 है प्लस माइनस कर लेते हैं और इसमें से बाहर निकाला जा सकता है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर निकाले हैं √2 गुना 2 इसमें से 1 निकल जाएगा 2, इसका मतलब खाली बस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो एक काम करिएगा कॉमन लेने से पहले अब आप एक बात को ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा इसमें मिटा लेते हैं। यहाँ पर यह बात को ध्यान देना है कि इसको अब 2 भागों में बांटना है। देखिए ये क्या हो जाएगा कि 2√2 प्लस माइनस से हम प्लस को अलग रख लेंगे और ये 2। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ओहो एक गलती होते आ रहा है जी बुआ, यहाँ पर 0 रख लेना है बराबर में 0 रख लेना है बराबर 0 क्योंकि बराबर में 0 दिया हुआ है आपको 0 रखना है तो अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो हम प्लस वाला को रख लिए हैं और इसके साथ साथ माइनस वाला को भी रखेंगे, इसके साथ साथ माइनस वाला को भी रखेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं बराबर 0 तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा बाबू तो अब इसमें से दोनों में से कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो हम 2 को निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा केवल √2 बचेगा और प्लस 1 बचेगा बटे में क्या हो जाएगा 2 ठीक। अब यहाँ पर इस तरह से जो ये काम किए हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी काम करना है, दोनों में 2 नजर आ रहा है कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, दोनों में ये भी शामिल 2 है ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब बराबर में क्या लिख देना 0 बराबर में क्या लिख देना है 0। अब यहाँ पर बराबर में 0 यहाँ पर बराबर में 0 लिख देना है तो उससे 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इसका मूल्य कितना गया, मूल्य कितना गया तो कहेंगे कि √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये देखिए बनाने में इतना टाइम लगा लेकिन आप इसको बनाइएगा एकदम सट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आपको ये एग्जाम बहुत ज्यादा देने वाला है और यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मतलब आपको अच्छा लगे तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।